दुनिया के अंधेरे कोनों में जहां खुफिया कहानियां सांस लेती हैं, वहां दो नाम गूंजते हैं। भारत की रॉ और अमेरिका की CIA। आज हम इन दो बड़ी ताकतों के बीच की उस अनोखी लड़ाई को समझेंगे जो दिमाग, पैसे और पावर के मैदान पर लड़ी जाती है। तो सवाल सीधा सा है, इस ग्लोबल चेसबोर्ड का असली मास्टर कौन है? क्या वो जिसके पास अनगिनत दौलत और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, या फिर वो जो चुपचाप अंधेरे में अपनी हर बाजी सिर्फ दिमाग से जीतता है? चलिए पर्दा उठाते हैं इसी राज से। दो खिलाड़ी, एक दुनिया। देखिए, कहानी है दो बहुत बड़े प्लेयर्स की। मैदान एक ही है, ये दुनिया। लेकिन इनके खेलने का तरीका और इनका मकसद, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक के पास ताकत है पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की, तो दूसरे के पास बस एक ही जज्बा है, अपने देश को बचाने। तो आइए इस लड़ाई के फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। ये दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ है CIA, जिसके हथियार हैं पैसा, पावर और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। और फिर आती है रॉ, जिनकी सबसे बड़ी ताकत, उनके एजेंट्स का शातिर दिमाग, उनकी हिम्मत और हाँ, वो कुर्बानियां जिनका जिक्र कभी इतिहास में नहीं होता। पैसे और पावर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एजेंसी की जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल देश की आंख और कान कहा जाता है। चलिए देखते हैं आखिर CIA की पावर का लेवल क्या है। जरा इस बात से अंदाजा लगाइए, CIA का बजट इतना ज्यादा है कि वो कुछ छोटे देशों की पूरी इकॉनमी, उनकी GDP खरीद सकती है। सोचिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो पावर है जिससे दुनिया में कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। तो आखिर ये बेहिसाब ताकत आती कहां से है? उनके पास है दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी, हजारों ट्रेंड एजेंट्स, एक ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क जो चप्पे चप्पे पर नजर रखता है, डार्क वेब की गहराइयों में झांकने की काबिलियत, और सबसे बड़ी बात, लगभग पूरी दुनिया में बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करने की आजादी। और उनका मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जहां भी अमेरिका के इंटरेस्ट्स होंगे, वहां CIA मौजूद होगी। सिंपल, उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालना नहीं है, उनका काम है अमेरिकन इंटरेस्ट्स के लिए जमीन तैयार करना, चाहे जैसे भी हो। दिमाग और हिम्मत। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात रॉ की। यहां कहानी पैसे और टेक्नोलॉजी की है ही नहीं, यहां बात किसी और ही चीज की है। तो सवाल उठता है, रॉ के पास आखिर ऐसा क्या है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जो CIA भी हासिल नहीं कर सकती? जवाब है दिमाग और जिगर। ये वो चीजें हैं जो किसी बजट से नहीं, बल्कि देश के लिए जज्बे से पैदा होती हैं। एक रॉ एजेंट की जिंदगी की पूरी सच्चाई शायद इसी एक लाइन में है। सोचकर देखिए, वो बिना नाम, बिना चेहरे, बिना पहचान के काम करते हैं। और अगर मिशन के दौरान पकड़े गए, तो उनका अपना देश उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। यही गुमनामी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी। और यहां दोनों एजेंसीज के फिलॉसफी का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जहां CIA की नींव टिकी है पावर, मनी और टेक्नोलॉजी पर, वहीं रॉ की बुनियाद है खामोशी, त्याग और कर्तव्य, साइलेंस, सैक्रिफाइस, ड्यूटी। पर्दे के पीछे की जंग। तो अब बात करते हैं उस असली जंग की, जो मैदान में नहीं बल्कि अंधेरे में पर्दे के पीछे लड़ी जाती है। इसे कहते हैं शैडो वॉर। ये शैडो वॉर है क्या? ये वो जंग है जो फौजें गोलियों से नहीं लड़ती, इसे लड़ते हैं अकेले जासूस अपने दिमाग से। यहां जीत हार इस बात से तय होती है कि किसकी चाल ज्यादा तेज है और किसकी सोच ज्यादा गहरी। इस शैडो वॉर में CIA का आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है। हमारे पास हथियार हैं और अनलिमिटेड पैसा है। उनका भरोसा इसी पर है कि ये चीजें उन्हें हमेशा एक एज देती हैं। लेकिन रॉ का जवाब शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं, हमारे पास दिमाग है, और जहां दिमाग है, असली ताकत वहीं है। उनका मानना है कि असली पावर पैसों या हथियारों में नहीं, दिमाग में है। बदलना बनाम बचाना। चलिए अब इस पूरी बहस के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इन दोनों एजेंसीज का अंतिम लक्ष्य यानी एंड गोल क्या है? एक दुनिया को बदलना चाहती है, तो दूसरी उसे बचाना। और देखिए, यहां सब कुछ साफ हो जाता है। CIA का मिशन क्या है? पूरी दुनिया को अपने फायदे के लिए मोड़ना, अपनी मर्जी से चलाना। वहीं दूसरी तरफ रॉ का मिशन बिल्कुल फोकस्ड और साफ है, सिर्फ और सिर्फ भारत की रक्षा करना। तो जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो शायद ये एक लाइन
इनके काम को सबसे बेहतर तरीके से बताएगी कि CIA ने अपने ऑपरेशन से दुनिया को कई बार बदला, लेकिन रॉ ने कई बार उसे तबाही से बचाया है। और आखिर में बस ये एक लाइन रॉ के हर उस गुमनाम सिपाही के जज्बे को बयां करती है। उन्हें नाम नहीं चाहिए, पहचान नहीं चाहिए, उनके लिए सबसे जरूरी है देश का झंडा, जिसके लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो सवाल वहीं आकर रुकता है, असली मालिक कौन है? इसका फैसला शायद ताकत से नहीं, मकसद से होता है।